अगर आप कठिन से कठिन पहेलियां बुझाने में माहिर हैं और ऐतिहासिक किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं तो भारतीय इतिहास के इन अनसुलझे रहस्यों को जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसमें अनगिनत रहस्य समाये होते हैं जिसे इंसान हर कदम पर सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ रहस्य नए होते हैं और कुछ सदियों पुराने। भारतीय इतिहास में ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जिसमें ढेरों राज छिपे हैं, जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार हमेशा से प्रयत्न करते आ रहे हैं। आइए ऐसी ही कुछ कहानियों से रूबरू होते हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूँ नीतू गौरकेला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। गुमनाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है। मिस्र यानी इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सभ्यता से भी सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी, बड़ी, रहस्यमय और अनेक अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी है। जिन लोगों ने इस सभ्यता की शुरुआत की उनके बारे में पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले। इतना ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुराने सिंधु चित्रमय लिपि को भी आज तक कोई समझ नहीं पाया। उस जमाने की संस्कृति और उससे संबंधित असंख्य रहस्य धरती की गोद में समा गए, इसलिए इस सभ्यता को समझना मुश्किल है। सभ्यता को लेकर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं पर कोई भी निर्णायक नहीं है। चरामा की एलियन नुमा शैल चित्र। छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी इलाके में चरामा गांव के पास पुरातन गुफाएं मिली हैं, जहां के पत्थरों पे दूसरे ग्रह के लोगों जैसे दिखने वाले चित्र पाए गए। गुफाओं की खोज करने वाले पुरातात्विक J.R. भगत कहते हैं कि चित्रों में चेहरे अलग तरह से दिखते हैं और कुछ चित्र उड़न तश्तरी के भी हैं। इससे जुड़ी हुई एक कहानी गांव वाले बताते हैं, जिसमें रोहेला नामक लोग उड़न तश्तरी से यहाँ आते हैं और गांव वालों का अपहरण करते हैं। छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा को इस मुहिम में मदद करने की मांग की। बिहार की सोन भंडार गुफाएं एक बड़े पत्थर से बनाई हुई थीं और कहा जाता है कि ये गुफाएं मगधन राजा बिम्बिसार के जमाने की हैं। लोगों का मानना है कि बिम्बिसार राजा अपने खजाने को छुपाने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल करता था। सोन भंडार का मतलब है सोने का खजाना। जब बिम्बिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कारागार में डाल दिया, तब उसके आदेश से उसकी बीवी ने राज्य का खजाना इस गुफा में छिपाया था। यहाँ पर मिली हुई संख लिपि में लिखित शिलालेख हैं, जिनसे शायद इस खजाने तक पहुँचने की चाबी मौजूद है। अंग्रेजों के खजाने को हासिल करने के लिए दरवाजों पर तोप के गोले बरसाए थे, जिनके निशान आज भी दिखते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। 9 अपरिचित व्यक्ति। भारत के 9 अपरिचित व्यक्ति दुनिया भर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माने जाते हैं। जानकारों का मानना है कि ईस्वी सन पूर्व यानी कि 273 में जब कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें 100,000 लोगों की जाने गई थी, इसके बाद सम्राट अशोक ने इन 9 व्यक्तियों का गुट बनाया था। 9 में से हर एक व्यक्ति को एक विषय पर बहुत सारा ज्ञान था, जिसमें पर्यटन, विज्ञान और युद्ध कौशल जैसे विषय शामिल थे। उन सभी 9 लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पर ऐसा मानना है कि आज भी उनके वंशज मौजूद हैं। मीर ओस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के अशरफ शाह शासन के 7वें और आखिरी निजाम मीर ओस्मान अली खान अपने गहनों और खजाने के संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमी का सम्मान दिया। उनके द्वारा संग्रहित की गई सभी गहनों और खजानों को उनके मृत्यु के बाद भी कोई ढूंढ नहीं पाया था। लोगों का कहना है कि सारा खजाना हैदराबाद के कोठी पैलेस में छुपा है, जहां निजाम रहते थे। लामा तेंजिन की 500 साल पुरानी मम्मी हिमालय में शिफ्टी के पास घुइन नामक एक छोटा सा कस्बा है, जहां पुराने जमाने में प्रचलित खुद की मम्मी बनाने की संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पर एक छोटे से कमरे में 500 साल की मम्मी रखी गई है, जिसे कांच से संरक्षित किया गया है। 15वीं शताब्दी के महंत सांघा तेंजिन की ये मम्मी है, जिसकी त्वचा और सर के बाल आज भी साबुत हैं। ये मम्मी सबसे पहली प्राकृतिक मम्मी है। जयगढ़ किले का शाही खजाना। जयगढ़ का जयवाना किला दुनिया के सबसे बड़े पहियों वाली तोपों के लिए प्रसिद्ध तो है, इसके साथ ही साथ साजिश और खजानों की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान की जंग जीतने के बाद अकबर के रक्षा मंत्री मान सिंह ने युद्ध में जीता हुआ जो खजाना था उसे इसी किले में छुपा के रखा था। सन 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किले में खजाना और पानी की टंकियां ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई, पर इससे कुछ भी हासिल नहीं हो पाया।
इस मुहिम की पूरी कहानी महारानी गायत्री देवी द्वारा लिखी गई प्रिंसेस रिमेम्बर्स नामक किताब में पढ़ने को मिलता है। चलिए कहानियों के किस्सों में आगे बढ़ते हैं। नाना साहब 1857 के विद्रोह के नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को ललकारा था। विद्रोह के बाद नाना साहब अचानक एक दिन गायब हो गए। इतिहास में किसी को पता नहीं है कि उनके द्वारा लूटा हुआ खजाना कहाँ है। कहानी ये भी है कि वो खजाने के साथ नेपाल चले गए। ब्रिटिश काल से ही नाना साहब और उनका खजाना एक रहस्य बना हुआ है और ये किस्सा बहुत ही अजब गजब है। कुलधरा भूतों से पीड़ित गांव। जैसलमेर के पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर के बाद भूतों से पीड़ित कुलधारा गांव है, जहां 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। लगभग 1500 लोग एक ही रात में इस गांव को छोड़कर निकल गए। किसी को खबर नहीं थी कि वो कहां और क्यों गए, पर लोगों का मानना है कि दुष्ट शासक सलीम सिंह और उसके लगाए गए लगान की वजह से लोग गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते गांव को एक शाप भी देकर गए। इस घटना के बाद जिसने भी गांव में रहने का निश्चय किया उसकी मौत हो गई। इसी वजह से ये गांव आज तक नहीं बसा। बात करते हैं चपाती आंदोलन की। 1857 के विद्रोह के दौरान चपाती आंदोलन शुरू किया गया था, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। कुछ अध्ययन द्वारा ये बताया गया है कि कोलेरा से प्रभावित लोगों को चपाती पहुंचना इसका उद्देश्य था, पर इस आंदोलन का असली मकसद आज भी किसी को पता नहीं। इतिहासकारों का मानना है कि इस आंदोलन से 1857 में ब्रिटिश राज में खलबली मच गई थी। भारत का इतिहास इतना रोचक है कि हर कोई इसको जानना चाहता है और करीब से देखना चाहता है। ऐसे न जाने कितने इतिहास से जुड़ी कहानियां और किस्से हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही पता चल पाता है, जबकि कुछ तो किताबों में दर्ज हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनका जिक्र नहीं मिल पाता। भारत में ऐसे कई धरोहर हैं जो अपने आप में बेहद खास हैं और उनकी विशेषता ही उन्हें विश्व में अलग ही नाम देती है। तो आज का ये सेगमेंट आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे मैं आप सभी के बीच। तब तक के लिए आप देखते रहिए newsnumber.com।